प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। आप और आपका परिवार पिता यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रहे और आशा और उम्मीद करता हूँ आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, परमेश्वर आपको संभाल के रखा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर आप लोगों के बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। ये परमेश्वर ने जो मौका दिया है उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और निश्चय आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है। और आज जब वचन को आप सुनेंगे, परमेश्वर आपको एक मिलनसार व्यक्ति बनाएगा। तो जी हाँ, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस विषय पे बातें करने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप समझ गए कि मैं किस विषय पे आज चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। यस, आज का जो विषय है उस विषय का नाम है मिलनसार व्यक्ति। यस जी, परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। आज जो है मैं बातें करूँगा मिलनसार व्यक्ति के बारे में और निश्चय आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। तो जी हाँ, तैयार हो जाएं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर का वचन आपको और आपके परिवार को, आपके घराना को प्रभु छूने जा रहा, बातचीत करने के लिए जा रहा, ब्लेस करने के लिए जा रहा है। तो बहुत ही ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। और परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक मित्रता रखने वाला जो व्यक्ति है वो दूसरों के साथ घुल मिल जाता है। और जो दूसरों के साथ घुल मिल जाता है, ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित करने वाला व्यक्ति कहते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, इफ्रिदुतुस एक मिलनसार व्यक्ति था और यही था उसका आकर्षण बन गया। जी हाँ, इफ्रिदुतुस के बारे में हमने कई दिनों से बातें करते चले आ रहे हैं। इफ्रिदुतुस एक परमेश्वर का सेवक था जो पौलुस के टीम का था। पौलुस की उसने बहुत सेवा किया था सताव की घड़ी में। तो इसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा था। जो इफ्रिदुतुस था वो मिलनसार व्यक्ति था मेरे प्रिय। और यहाँ तक कि हम मनन में इफ्रिदुतुस को जो है पौलुस उसके अंदर क्या देख रहा है, उसके अंदर अपना भाई कहकर उसको संबोधित करता है, सह मजदूर कहकर संबोधित करता है और सह सैनिक के रूप में उसको देखता है। पौलुस जो है उस इफ्रिदुतुस के अंदर क्या है, परमेश्वर के प्रति समर्पण को देख रहा है। पौलुस इफ्रिदुतुस के अंदर अपने अगुवे के प्रति समर्पण को देख रहा है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और पौलुस इस बात को भी इफ्रिदुतुस के अंदर देख रहा है कि वे अपने कलीसिया के प्रति समर्पण को देख रहा है। वो अपनी कलीसिया के प्रति उसका जिस प्रकार से समर्पण था, और पौलुस उसके अंदर ये भी देख रहा है अपने सब भाइयों के प्रति मिलनसार वाला जो है स्वभाव को भी देख रहा है। यस, इफ्रिदुतुस एक जो था वो मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रति समर्पण था और अपने कलीसिया के प्रति समर्पण था और यहाँ तक कि अपने अगुवे के प्रति वो समर्पित था और सब भाइयों के प्रति मिलनसार से रहने वाला वो व्यक्ति था। मेल जोल के साथ रहने वाला व्यक्ति था। अपने स्वभाव के द्वारा बहुतों को आकर्षित करता था, बहुतों को अपने पास खींच लाता था। ऐसा वो व्यक्ति था मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। याद रखिएगा, मिलनसार व्यक्ति। इफ्रिदुतुस अकेला व्यक्ति नहीं था, वह अपने परमेश्वर के साथ स्थापित संबंध में संतुष्ट नहीं था, बल्कि वो अपने कलीसिया और अपने अगुवे से वो जुड़ा हुआ व्यक्ति था। जी हाँ, परमेश्वर के साथ उसका तो संबंध था, स्थापित था संबंध, और यहाँ तक कि वो अपने कलीसिया और अपनी अगुवे के साथ भी वो जुड़ा रहता था। घनिष्ठ उसका जो था उस संबंध था, अगुवे और कलीसिया के प्रति घनिष्ठ संबंध।
था मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। तो यहाँ पर मैं एक वचन की ओर लेकर आपको चलना चाहूँगा। फिलिपियो उसका 2 का 26 वचन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और बहुत ही ध्यान से इस वचन को सुनेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे पौलुस इपफ्रुदीतुस के बारे में लिखता है, जो मकदुनियाई के प्रति मकदुनियाई कलीसिया के प्रति समर्पण और त्याग था, जो उसका बलिदान था मकदुनियाई कलीसिया के प्रति। उसके बारे में पौलुस यहाँ पर जिक्र करता है। फिर से मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। इपफ्रुदीतुस एक स्वतंत्र मिजाजी सेवक नहीं था। उसके बारे में पौलुस लिख रहा है, इपफ्रुदीतुस के बारे में पौलुस यहाँ पर लिख रहा है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं, वो स्वतंत्र, आजकल जैसे कि लोग, बहुत सारे सेवक लोग ये कहते हैं, मैं स्वतंत्र मिजाज का व्यक्ति हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के आज्ञाकारिता अधीनता में रहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सीख लिया, मैंने सब कुछ जान लिया है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ऐसे विचारधारा के लोग जो हैं बिल्कुल सही नहीं है। जो कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के अधीन में रहने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे विचारधारा के जो लोग हैं बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। इपफ्रुदीतुस एक स्वतंत्र मिजाजी सेवक नहीं था। वो कभी नहीं सोचा मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी के अधीन में नहीं रहना है। वो ऐसा नहीं सोचता था। वो एक ऐसा सेवक था, वो स्वतंत्र मिजाज का व्यक्ति नहीं था, और परंतु वह पारस्परिक मेल जोल रखने वाला व्यक्ति था मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। उसकी एक स्थानीय कलीसिया थी, वह अपनी कलीसिया के प्रति समर्पित था, वह अपने लोगों से मिलने की ललक थी, अपने लोगों से मिलने के उसके पास एक लालसा थी, अपने लोगों से मिलता था, और वह जो है स्वयं बेचैन रहता था जब उसकी बीमारी का हाल उसकी कलीसिया के लोगों ने सुना था, और वो नहीं चाहता था कि जो है कलीसिया मेरे बारे में चिंता करे। वो खड़ा था और साथ ही साथ अपनी कलीसिया के लोगों के लिए वो मध्यस्थता की ओर प्रार्थना किया करता था मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हमने पिछले संदेश में, पिछले मैसेज में उसके बारे में आपने देखा कि किस प्रकार से अपने अगुवे के प्रति समर्पित था और त्याग करते हुए उनकी सेवा करता था। अपने अगुवे के प्रति समर्पित था और सब कुछ त्याग करके वो क्या करता था, अपने अगुवे की वो सेवा करता था। इपफ्रुदीतुस अपने अगुवे और कलीसिया को अलग नहीं समझा था, और इपफ्रुदीतुस कलीसिया को सिर और देह के रूप में लिया था। देह के रूप में, सिर और देह के रूप में उसे देखा था मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और यहाँ पे एक चीज को बता, तो सिर और देह के बारे में आप समझिए इस बात को। हम जानते कि मसीह सिर के रूप में है और कलीसिया देह के रूप में है। जी हाँ, मसीह किसके रूप में है? सिर के रूप में है, और कलीसिया देह के रूप में है। परंतु फिर भी हम जानते हैं इन बातों को, परंतु अपने व्यवहारिक जीवन में इसे लागू नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन खुलकर विश्वासियों से प्यार करने में असमर्थ हैं। बहुत सारे तो हैं, यीशु से प्यार करने वाले लोग तो हैं, लेकिन खुलकर विश्वासियों से प्यार करने में वो असफल रहते हैं। यह एक दुखद विषय है मेरे प्रिय, ये दुखद एक विषय है, इसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। ये तो मानो इस प्रकार का कथन है, हम अपने भाई के सिर से प्यार करते हैं, परंतु उसकी देह से हम
प्यार नहीं करते हैं। तो ये जो है कैसे संभव हो सकता है कि अपने भाई के सिर से हम प्यार करते हैं लेकिन उसकी देह से नहीं? ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं आपको वचन की ओर आपको लेकर चलना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों यदि 12 अध्याय का 12 से 31 वचन को यदि हम आपके सामने रख रहे हैं, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यस, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चलेंगे इस वचन की ओर हम, और यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ उसका 12 से। देह एक अंग अनेक, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने यह, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। नेक्स्ट, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? 17, यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपने ही इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते बहुत से ही आवश्यक है। और देह जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत स्वाभिमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे स्वाभिमान अंगों को उसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि जिस अंग को आदर को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। यहाँ पे एक दूसरे की चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग करके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने को वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम में और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, वो है प्रेम का मार्ग, उत्तम मार्ग, मित्रता का। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि आप यहाँ पे पद 21 वचन को देखें तो क्या कहता है? अभी यहाँ पे हम इस बात को समझ पा रहे हैं। अभी हमने बताया कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने भाई के सिर से प्यार करते लेकिन उसके देह से नहीं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो यहाँ पर इस बात को देखें तो अगर किस आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, क्या आँख जो है हाथ से कह सकती है कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं?
और न सिर पांव से कह सकता मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। नहीं मेरे प्रिय, एक दूसरे को आवश्यकता है, एक दूसरे के बगैर। अभी देखें इस अंग एक दे एक है, अंग बहुत है, लेकिन अगर ये कहे कि मैं मुझे ये हाथ कहे पैर से मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, आँख कहे ऐसा हाथ से तो मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, तो मेरे प्रिय ये असंभव है। नहीं, हर एक को एक दूसरे की आवश्यकता है, जरूरत है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। तो हम कैसे आज अपने आप को अलग अलग समझते हैं, अलग अलग। हम इस बात को जानते कि मसीह सिर है, कलीसिया देह है, ये जानते हुए भी फिर भी हम अपने व्यवहारिक जीवन में इस बात को लागू नहीं करते हैं। मेरे प्रिय, वचना अनुसार हमें इस बात को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करना है। जो हम यीशु से प्यार करते हैं तो खुलकर विश्वासियों से प्यार करने में जो असमर्थ है, नहीं असमर्थ न बने, बल्कि हम प्यार करने वाले व्यक्ति बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। और यहाँ पे 22 यदि देखें, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। यदि इस देह में कोई अंग निर्बल है, फिर भी उसकी क्या है, आवश्यकता है, जरूरत है। कोई विश्वासी, कोई भी सेवक यदि निर्बल है, कमजोर है और कह रहे कमजोर है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। नहीं मेरे प्रिय, हर एक को जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि हम एक ही देह के अंग हैं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। तो आज हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की आज्ञाकारिता और अधीनता में रहने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आज बहुत सारे सेवक जो है उल्टा जीवन व्यतीत करते हैं। आप कैसे वचन को पढ़ते हो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन? आप कैसे वचन को आप समझ पा रहे हो? कैसे वचन को अपने जीवन में लागू करते हो? मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे प्रिय, हमें एक दूसरे के आज्ञाकारिता और अधीनता में रहना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। ये वचन आपके सामने मैंने रखा, हर एक को एक दूसरे की आवश्यकता है। जी हाँ, अगर ये पैर कहे कि मैं नहीं चलूंगा, तो ये देह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती। ये पैर, ये हाथ कहे कि मैं कौर को भोजन को नहीं उठाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तो ये कैसे पेट तृप्त हो पाएगा? नहीं, हर एक को जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहन। हम एक ही देह के लोग हैं, हम अंग हैं एक ही देह के। मसीह सिर है, कलीसिया देह है, हम उसके अंग हैं। हम एक दूसरे को कमजोर न समझें, हम एक दूसरे को जो है अलग न समझें। हम सब एक ही विश्वास किया और एक ही बपतिस्मा लिया और एक ही आत्मा पिलाया गया है। कार्य अलग अलग है, फिर भी हम फिर मिलकर एक है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। तो यहाँ पे आप ऐसे विचारधारा को जो कहते कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की आज्ञाकारिता और अधीनता मुझे बने रहने की जरूरत नहीं, तो ऐसे विचारधारा के सेवक विश्वासी भाई और बहनों को मैं खंडन करता हूँ। ऐसे विचारधारा को जो लेकर आज चलते हैं, बोलते स्वतंत्र हैं, हम किसी की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह भी अकेला कोई काम नहीं किया, उससे भी वो कहता जो पिता को मैं देखता हूँ वही करता हूँ मैं। उसे भी 12 चेलों की जरूरत पड़ी थी। तो आज आप कैसे कह सकते हो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है? आप अपने आप को अलग कैसे आप कर लिए हो? कैसे वचन को अपने जीवन में आप लागू कर रहे हो? मेरे प्रिय, अपने मन को बदलें और हम एक दूसरे के अंग हैं, हम एक ही देह के हैं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। अंग, हम अपने आप को अलग न समझे। जो कलीसिया के अगुवे की बात को मानता है वह अगुवाई को भी स्वीकार करेगा। याद रखिएगा, अगुवाई को भी स्वीकार करेगा जिस अगुवे ने उसे नियुक्त किया है। यह त्रिस्तरीय रिश्तेदारी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पहली बातें यीशु के साथ क्या है संबंध, और दूसरी बातें क्या हैं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अगुवे के साथ हमें संबंध स्थापित करना है, उनसे संबंध में रहना है, मेल में रहना है, संपर्क में रहना है। और तीसरी बातें हैं और उसकी कलीसिया के साथ संबंध। फिर से मैं बता रहा हूँ,
तीसरी जो त्रिस्तरीय जो एक रिश्तेदारी है, जो संबंध है, पहला यीशु के साथ संबंध, और दूसरा परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अगुवे के साथ संबंध, और तीसरा और उसकी कलीसिया के साथ क्या है, संबंध को बनाए रखना है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक सच्चा परमेश्वर का जन इसी तरह का संतुलित जीवन को व्यतीत करता रहता है। एक सच्चा परमेश्वर का जन वो संतुलित इसी प्रकार का जीवन को व्यतीत करता है। इसको आपको भी समझना है मेरे प्रिय भाई बहन, हम अलग नहीं है। एक अगुवे के लिए जीना, इपफ्रुदीतुस क्या था? इपफ्रुदीतुस की बड़ाई पौलुस करता है, और पौलुस उसकी चर्चा करते हुए वो कहता है कैसे मसीह के कार्य के लिए मृत्यु की सजा पे था। यह भी बताता है कि वो किस प्रकार से मेरी सेवा किया। इपफ्रुदीतुस ने परमेश्वर और पौलुस के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला था। जी, इपफ्रुदीतुस जो था, एक जो सेवक था, वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के सेवक के लिए, पौलुस के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालता था, जोखिम उठाता था। वैसा वो सेवक था। आज हमें ऐसे सेवक बनना है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आज बहुत सारे ऐसे भी सेवक हैं जो परमेश्वर के लिए और उसके सेवकों के लिए अपने जान को, अपने जीवन को जोखिम में डाल देते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत ऐसे इपफ्रुदीतुस की तरह परमेश्वर और उसके सेवकों के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं एक चीज को बताना चाहता हूं। अभी 2023 में ही पास्टर महाराज को, उसकी टीम को जब पुलिस प्रशासन ने उठा लिया, जब मैंने सुना, मेरी टीम ने सुना, दौड़ गए 40 किलोमीटर दूर पे, और वहां पे पुलिस चौकी में घुसकर उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने नहीं छोड़ा। और जो हमारे साथ में एक भाई गया, उसको भी वहां पे जबरन बैठा लिया गया, और सुबह होते होते झूठा आरोप धर्म परिवर्तन का लगाकर उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उन्हें बंदी गृह से बाहर निकाला। तो मैं आज कहना चाहता हूं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जैसे वो निकले, 1 महीने के बाद मुझे भी पुलिस प्रशासन उठा लेती है, और यहाँ तक कि जो है दूसरे का मुकदमा, दूसरे जगह का केस हमारे ऊपर लाद कर बंदी गृह में डाल दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने छुड़ाया, और बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं दुआ किया, और उनकी प्रार्थना दुआ के लिए भी मैं तहे दिल से, मैं और मेरी टीम धन्यवाद देती है और देती रहेगी। ऐसे जो सेवक लोग हैं जो अपने भाई की विपत्ति को सुनकर वो घुटनों पे गया, उपवास किया, प्रार्थना किया, ऐसे सेवकों और ऐसे विश्वासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आशीषित करे। तो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं बताना चाहता हूँ, आज भी इपफ्रुदीतुस की तरह आज बहुत ऐसे सेवक हैं जो परमेश्वर और उसके सेवक के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल देते हैं। तो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक चीज को मैं बताना चाहता हूं, आज यीशु के लिए जीना बहुत सरल है, लेकिन उसके सेवक के लिए, उसके अगुवे के लिए जीना बहुत कठिन हो जाता है। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, एक सेवक, एक विश्वासी यीशु के लिए जीवन जीना सरल है, लेकिन परमेश्वर के अगुवे के लिए जीवन जीना ये उसके लिए कठिन होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, बताना चाहता हूं, इपफ्रुदीतुस जो था परमेश्वर के विश्वास योग्य अगुवे और अपने परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए मानो शपथ खाई थी। परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के अगुवे के लिए जीवन जीने के लिए मानो शपथ खाई थी। कौन? इपफ्रुदीतुस, जो मैं लगातार अभी मैं बोलता चला रहा हूँ उस इपफ्रुदीतुस के बारे में। मेरे प्रिय, फिलिपियों की पत्री को आप बहुत ही गहराई से आप पढ़िएगा, ये जो है आंसुओं का पत्र होगा। है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जिस प्रकार से वो निस्वार्थ वो लगा रहा पौलुस के साथ में, उसकी सेवकाई, उसको सेवा किया। और यहाँ पर मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं यहाँ पर एक चीज को
देख रहा हूँ। एक और वचन की ओर मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा। यहाँ पे इपफ्रुदीतुस मसीह को और पौलुस को अलग नहीं समझा। यदि आप परमेश्वर के साथ अपने अच्छे रिश्ता को बनाना चाहते हो तो आप भी अपने अगुवे और परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए आगे आए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अपने रिश्ते को बना के रखे परमेश्वर और अपने अगुवे के लिए जीवन जीने के लिए अच्छा रिश्ता को बना के रखना है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं एक और वचन की ओर आपको लेकर चलना चाहूँगा जो है इपफ्रुदीतुस जो था वो मिलनसार व्यक्ति था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, उसी के बारे में यहाँ पे फिलिपियों 2:25 में पढ़ रहा हूँ। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। इपफ्रुदीतुस को अपनी कलीसिया और अपने आत्मिक अगुओं को प्रति जवाबदार बना दिया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इपफ्रुदीतुस पूरी तरह से अपने अगुए की अधीनता में था। कलीसिया ने उसे पौलुस के पास भेजा। जब पौलुस जेल में था, जो सताव के घड़ी में था, तो वो जो मकदूनियाई की कलीसिया इपफ्रुदीतुस को बेचता, जाओ हमारा भाई इस समय जेल में मकदूनिया की कलीसिया को स्थापित करते करते किस प्रकार से दुख उठाया, अब वो यहाँ रोम में आकर दुख उठा रहा है। और इस कलीसिया के लोगों ने इपफ्रुदीतुस के पास आकर कहा और इपफ्रुदीतुस मान गया और वो कंगाली में भी भेंट और दशमांश को इकट्ठा करके पौलुस के हाथ में उसे पहुंचा देता है। सताव की घड़ी में इपफ्रुदीतुस ने पौलुस की मदद करता है। इसलिए कहता है यहाँ पे आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। पौलुस की आवश्यकताओं में उसकी सेवा टहल करने वाला। अभी जान के चलिएगा कि परमेश्वर के लिए और अपने अगुवे के लिए किस प्रकार से समर्पित था, किस प्रकार से वो मिलनसार था। मेरे प्रिय, किस प्रकार से एक सैनिक था वो। मैं लगातार बातें किया और उस सताव की घड़ी में जो पौलुस को जरूरत था उसको उसने क्या किया, पूरा किया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अकेले ना खड़े रहो। कई लोग सोचते मैं अकेले खड़ा रहूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ये तरीका गलत है, बिल्कुल ये मानसिकता सही नहीं है। अकेले ना खड़े रहो। मैं आपसे कुछ सवालों को पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। परमेश्वर के प्रिय संतानों, आपका अगुआ कौन है? पहली बात। दूसरी बात, आपका निरीक्षक कौन है? तीसरी बात है, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए आपको परमेश्वर के संदेशों हेतु सेवा कौन देता है? चौथी बात है, क्या आप किसी अभिषिक्त अगुओं की देख रेख में पाए जाते हैं? क्या आपका जीवन अपने अगुवे के प्रति खुली हुई किताब की तरह है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। क्या आप अपनी सेवा और अपने जीवन का हिसाब अपने आत्मिक अगुवे को देते हो? यदि आप मुझे स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं देते हो तो मुझे भय है, मुझे डर है कि आप कहीं न कहीं शैतान के आप जाल में फंस चुके हैं। आपका स्वतंत्र मिजाजी जो जीवन है आपको बुरी तरीके से गिरा सकता है, बुरी तरीके से खत्म कर सकता है। जो आप अपने आप को सोचते मैं स्वतंत्र मिजाज का व्यक्ति हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, तो मैं कहता हूँ कहीं न कहीं आपको शैतान बुरी तरीके से गिरा सकता है। मुझे डर है इस बात का। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि आप कृपया अपनी मानसिकता से बाहर आए, जहां पर आप कहते हो मुझे दूसरों की आवश्यकता नहीं है, दूसरों की जरूरत नहीं है, तो मैं आपके सामने एक वचन को रख रहा हूं आपके सामने। यहाँ पे पहला राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय का 18 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आप सुनिए। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है।
यदि आप समझते कि दूसरों से मैं अच्छा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो यह जान रखो एलिया के दिनों में भी परमेश्वर ने 7,000 विश्वास योग्य लोगों को छिपा के रखा था। जब उस समय सताव था, एलिया के समय में भी सताव था, एलिया भी भागे भागे फिर रहा था। इजबेल की जो है रानी, जो इजबेल की जो आत्मा थी, यहोवा के नबियों को खत्म कर रहे थे। फिर भी उस समय में भी परमेश्वर ने विश्वास योग्य लोगों को, 7,000 लोगों को बचा के रखा था। 7,000 लोग ऐसे थे जो बाल को न तो चूमा था, न उसके आगे दंडवत किया था, उसके सामने झुके नहीं थे। वो ऐसे विश्वास योग्य लोग थे जो 7,000 लोग थे। तो मत सोच लेना कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा कोई है नहीं है। तो याद रखेंगे, एलिया के दिनों में भी परमेश्वर 7,000 लोगों को बचा के रखा था, विश्वास योग्य थे, वे बाल के सामने घुटना नहीं टेके थे। परमेश्वर प्रत्येक पीढ़ी में अपने समझौता न करने वालों को बचा के रखता है, वो बचा के रखता है। कृपया अपनी सुरक्षा के लिए अपने अगुवे के साथ जुड़े रहें, अपने अगुवे के आज्ञाकारिता अधीनता में आप बने रहो, मनमानी मत करो, अपने आप को अलग मत समझो, और ऐरा गैरा नत्थु खैरा लल्लो चप्पो करने वाले भक्तों और दीवाने मित्र क्लब पर भरोसा ना करो। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आत्मिक परिपक्व अगुवे के प्रति अपने कान को खुला रखें। याद रखिएगा, एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार कर लो। शैतान नहीं चाहता कि तुम एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार करो, वो तो चाहता कि तुम एक दूसरे की आज्ञाकारिता अधीनता में ना रहो। जब हम एक दूसरे की आज्ञाकारिता और अधीनता में होते हैं तो एक बहुत बड़ी यूनिटी बन जाती है, एक बहुत बड़ी पावर हो जाती है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और शैतान तो यही नहीं चाहता कि तुम एक आज्ञाकारिता और अधीनता में रहो, उसे तो तोड़ना आता है, उसे अलग करना आता है, उसे तो फूट डालना आता है। तो शैतान की योजनाओं से आप अनजान न रहो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। परमेश्वर आपको आशीषित करे आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको एक मिलनसार व्यक्ति बनाए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और ऐसे एक दूसरे के आज्ञाकारिता और अधीनता को स्वीकार कर लो। शैतान जो ऐसा करने नहीं देता, ऐसे विचारधाराओं को आप डांट दीजिए, उसे घुड़क दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय, अब भी इसी समय यदि आप मुझे सुन रहे हो, तो यदि ऐसा विचारधारा के हो, अपने आप को अलग समझ रहे हो, तभी भी ऐसे विचारधारा को डांटे। ये दुष्ट का विचारधारा है। परमेश्वर हमें एक करता है, अलग नहीं करता है। शैतान हमें अलग करना चाहता, तोड़ना चाहता है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुने। वो क्या चाहता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन? वो एक आत्मा में बने रहो, एक मन रहो, एक सा मनसा रखो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आरंभिक कलीसिया में यदि देखा जाए तो मिलकर सारे लोग आत्मिक लड़ाई लड़ते थे, अलग अलग लड़ाई को नहीं लड़ते थे। आरंभिक जो कलीसिया था, प्रेरितों की किताब को आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे आरंभिक कलीसिया में आत्मिक लड़ाइयां जो है सब कलीसिया मिलकर एक साथ लड़ते थे, मिलकर एक साथ प्रार्थना करते थे। प्रेरितों 1:14 आयत को पढ़ लीजिएगा। मिलकर सताव सहते थे। प्रेरितों 4:23 से 31 और 5 से 40 वचन को पढ़िएगा, वहां पे मिलकर सताव सहते थे। विश्वासी मिलकर प्रेरितों के पास जाते थे, विश्वासी मिलकर प्रेरितों के पास जाते थे, अगुवे के पास जाते थे, विश्वासी मिलकर। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज सताव की घड़ी में होता है तो आज लोग अपना अपना रास्ता ले लेते हैं और अपना भाई, अपना अगुआ, अपना विश्वासी भाई बहन कहाँ पे है, कैसा नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। कैसे आप मसीही हो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन? आरंभिक कलीसिया को यदि आप देखो, मिलकर लड़ाई लड़ते थे, आत्मिक मिलकर प्रार्थना करते थे, मिलकर सताव सहते थे, मिलकर वो प्रेरितों के पास, अगुवे के पास जाते थे। याद रखिए,
बाइबल के अंदर यदि देखोगे, सिमसोन और दाऊद की कहानी को यदि देखोगे, वास्तविक है ये। सिमसोन और दाऊद जो है बाइबल के नायकों में से सबसे बलवान नायक थे, ये बलवान सैनिक थे, बलवान योद्धा थे ये लोग। लेकिन उसके पास, सिमसोन के पास क्या था? एक बलवान सैनिक था, बलवान एक योद्धा था, एक नायक था। उसके पास पवित्र आत्मा की अनोखी दिव्य सामर्थ्य हो सकती थी, फिर भी वो असफल रहा। वो बुरी तरीके से क्या था? असफल रहा। कारण क्या था? उसके पास क्या था? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, अनोखी सामर्थ्य थी, लेकिन बुरी तरीके से सिमसोन असफल रहा। कारण इसका क्या था? वो असफल क्यों रहा? दुश्मन ने उसे बंदी क्यों बना लिया? इसके एक ही रीजन था कि सिमसोन अलग पाया जाता था, अकेला पाया जाता था। उसके आसपास इर्द गिर्द कोई नहीं था, सही लोग, इसलिए वो असफल रहा। और मालूम है, जब वो गिरा तो उठाने वाला, सहायता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। याद रखिएगा। और यदि उसी प्रकार का अगर उदाहरण अगर दाऊद का भी अगर लेते हैं, यहाँ पे मैं एक वचन को पढ़ रहा हूँ, सपोपदेशक उसका 4 का 10 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। सुनिए, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। वाह, कितना अद्भुत बातें यहाँ पर लिखा है। प्रभु का वचन बताता है कि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे उसका कोई उठाने वाला ना हो। बाइबल कहती है, एक से दो भला है, यदि एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठाएगा, लेकिन हाँ उस व्यक्ति पर जो अकेला है और गिरेगा उसका कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर सिमसोन क्यों असफल रहा? वो क्यों गिरा? बुरी तरीके से असफल क्यों हो गया? क्योंकि वो अकेला पाया गया, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और सेम यदि उसी का यदि देखें, दाऊद को अगर दाऊद का भी विचार करें तो दाऊद भी एक शक्तिशाली योद्धा था। दाऊद भी सिमसोन की तरह अनैतिकता का शिकार हो गया था। वो भी पाप में, व्यभिचार में गिर गया था, परंतु गिरने के उपरांत वह बड़े सुंदर ढंग से परमेश्वर द्वारा पुनः जो है बलवान बनाया गया, बलवान बनाया गया। वो गिरा फिर भी परमेश्वर द्वारा वो उठा, बलवान बनाया। वह एक प्रभावशाली भजन करता ठहरा और उसके भजनों से आज पूरी दुनिया आशीषित होती है, उसके भजन के द्वारा। इसका रीजन क्या था? इसका कारण क्या था? दाऊद को परमेश्वर कहता है, ये मेरे हृदय के जैसा व्यक्ति है, उसकी गवाही भी देता है परमेश्वर। उसका रहस्य क्या था? उसका रहस्य एक ही था कि दाऊद के आसपास, उसके इर्द गिर्द में आत्मिक लोग थे, सामर्थ्यशाली लोग थे। अगर सामुएल उसका 23 अध्याय और 22 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो ये बातें दाऊद के बारे में आप देखोगे। दाऊद के आसपास में सामर्थ्यशाली लोग थे, आत्मिक लोग थे, परमेश्वर के नबी थे, सुधार करने के लिए सही जगह पर, सही स्थान पे बनाए रखने के लिए उसके पास थे, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। इसलिए वो गिर कर वो उठ गया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि दाऊद उठा, कारण ये था कि उसके आसपास में सामर्थ्यशाली लोग थे, आत्मिक लोग थे, उसको बताने के लिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा, कहाँ पे गलती हो रहा। अब सिमसोन के इर्द गिर्द में कोई नहीं था, और इसलिए दाऊद के पास में थे लोग, और इसलिए वो गिरा। और यहाँ पे प्रेरितों उसका 13 का 36 इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। यहाँ पे मेरे प्रिय मेरे भाई बहन,
दाऊद अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, अपनी सेवा को उसने पूरा किया, वो असफल नहीं रहा। उसके आसपास में आत्मिक लोग थे। आप भी, आपके आसपास में कौन है, कैसे लोग हैं, इस चीज को आप देखिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। कहीं आप अपने आप को परखे, कहीं आप तो गिर तो नहीं रहे हो। अगर आप अपने आप को सोचते हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के आज्ञाकारिता अधीनता में बने रहने की जरूरत नहीं, मैं अपने अगुवे के अधीन में नहीं रहूंगा, तो याद रखिएगा सिमसोन को और फिर दाऊद को भी विचार कर लेना। दाऊद गिरा तो उठ गया। आज बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो सिमसोन और दाऊद की तरह जीवन को जी रहे हैं। दाऊद तो गिरा तो उठकर खड़ा हो गया। उसका रीजन ये था कि उसके आसपास में सामर्थ्य लोग थे। लेकिन सिमसोन गिरा, उसका कोई उठाने वाला नहीं था, कोई सहायता करने वाला नहीं था। दूसरा वो है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जो गिरते हैं उठ जाते हैं। जी, अकेले जीवन जीना पसंद करते हुए यदि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, तो सिमसोन की तरह गिरोगे, पक्का गिरोगे। यदि आप एक बात को याद रखें, यदि भेड़ों का चरवाहा ना हो तो भेड़े कहां जाएंगे? अगर चरवाहा ना हो तो भेड़े तितर बितर हो जाएंगी, खुखार जानवर उसे फाड़ डालेंगे। उसी प्रकार मेरे प्रिय, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अगुवे और अपने चर्च के आज्ञाकारिता और अधीनता में बने रहने की जरूरत है। तभी यदि हम गिर भी रहे हैं, हमारा मनोबल यदि टूट रहा है, तो हम उठकर खड़े हो जाएंगे मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यदि आप इस बात को आप समझ पा गए हो, आप समझ रहे हो, आप यदि डिसीजन ले लेते हो, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के लिए और अपने अगुवे के लिए जीऊंगी। और यदि आप अपने चर्च, अपने अगुवे की आज्ञाकारिता और अधीनता में बने रहोगे, तो दाऊद को जिस प्रकार से परमेश्वर उठा के खड़ा किया था, परमेश्वर भी आपको सामर्थ्यशाली तरीके से उठाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, सिमसोन ने क्या किया था? वो मनमानी किया। अपने माता पिता की बातों को ना मानते हुए अन्य जाति स्त्री के साथ, एक वेश्या के साथ अपना दिल को लगा बैठा और वो गिरा। आज बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो अपने स्पिरिचुअल माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, वो मनमानी करते रहते हैं और वो गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, संघर्ष भरा हुआ उन्हें जीवन को जीना पड़ता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा मेरे प्रिय, दाऊद भी गिरा, उठ खड़ा हुआ। वो परमेश्वर के हृदय के जैसा व्यक्ति था, परमेश्वर उसकी गवाही दी। आप भी यदि आज्ञाकारिता और अधीनता में हो मेरे प्रिय, अपने आप को स्वतंत्र मिजाजी सेवक नहीं कहते हो, तो आप बचाए जाओगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। एलिया के दिनों में भी 7,000 लोगों को परमेश्वर ने बचा के रखा था। याद रखिएगा, सोचिए मत कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। नहीं, इस विचारधाराओं से आप बाहर आइए। आपके जीवन पर आपको अकेला अधिकार नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। अपने जीवन का हिसाब अपने अगुवे को भी दिया करो। आपका निरीक्षक कौन है? आपका अगुवा कौन है? आपकी स्थानीय कलीसिया कौन है? इस प्रकार से वहां पे अपने रिश्ते को बना के रखोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाह रहा हूँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। तो मिलनसार इपफ्रुदीतुस जो था सेवक, वो मिलनसार व्यक्ति था। तो आज यही है कि हम प्यार नहीं कर पाते, मिलकर नहीं रह पाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में हम अलग हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा हमें नहीं करते रहना मेरे प्रिय। हम मसीह स्थिर है और कलीसिया देह है, हम उसके अंग हैं, फिर भी हम मिलकर एक ही है मेरे प्रिय।
ज़्यादा आत्माओं को बचा रहा है, कोई कम आत्माओं को बचा रहा है, फर्क कितना हो सकता है। लेकिन एक दूसरे से जलन मत रखो मेरे प्रिय, एक दूसरे के लिए आशीष का आप कारण बनो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हम दुआ करते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय आज के वचन के द्वारा प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु जी वचन को सुना प्रभु, मिलनसार व्यक्ति, जो मित्रता रखने वाला जो व्यक्ति है वो दूसरों के साथ घुल मिल जाता है, जो दूसरों के साथ घुल मिल जाता है वो आकर्षित करने वाला व्यक्ति है। एपफ्रोदीतुस एक मिलनसार व्यक्ति था, यही कारण था उसका आकर्षण बन गया, पौलुस को भा गया था। आज जितने लोग प्रभु सुने प्रभु वचन को प्रभु जी, इन्हें प्रभु मिलनसार व्यक्ति बनाए प्रभु जी। प्रत्येक भाई बहन इस वचन के द्वारा आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जैसे एलिय्याह के दिनों में भी, सत्ताओं में भी 7,000 लोगों को तूने बचा के रखा। वो समझौता नहीं किया था, वो दंडवत नहीं किया था बाल के सामने। प्रत्येक पीढ़ी में जो समझौता नहीं करता है, आज भी परमेश्वर से बचा के रखा है, बचा के रखता है। परमेश्वर द्वारा आप बचाए जाओगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि एक मन और एक आत्मा में रहो, आज्ञाकारिता और अधीनता में अपने अपने अगुवे की रहो, परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर अपने अगुवे के द्वारा तुम्हें ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस समय प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु उन हजार हजार लोगों को प्रभु आप छुए प्रभु जी, जो आज सुन रहे हैं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनका आत्मिक जीवन कहीं न कहीं कमजोर हो गया है, तो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन अपने अगुवे के आज्ञाकारिता अधीनता में उन्हें आने के लिए प्रभु आप मन को दीजिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज बहुत सारे ऐसे लोग टूटे हुए हैं प्रभु, अपने जीवन में अशांति को महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, अपने जीवन में निराशा को महसूस कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई महसूस कर रहा है, उससे बोलना चाहता हूं अपने अगुवे और अपने चर्च के आज्ञाकारिता और अधीनता में आए, परमेश्वर से उठा के खड़ा करेगा। पिता हम दुआ करते इस समय में जो टूटे हैं प्रभु जी, तो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता प्रभु, इस समय उन्हें हर एक को प्रभु आप छुए प्रभु। इस समय जो मुझे सुन रहे हैं, उनके जीवन के सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके पारिवारिक जीवन में प्रभु, उनके वैवाहिक जीवन में प्रभु जो समस्या है पिता यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए प्रभु, उस खत्म होने पाए। इनके पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप आ जाए, भाइयों के बीच में मेल मिलाप आ जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता यीशु मसीह के नाम में, पड़ोसी में प्रेम आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड हम प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम में, जहाँ पे रिश्ते टूटे हुए, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक रिश्ते हो, जहाँ पे टूटे हुए हैं प्रभु जी, वो सब जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक रिश्ता कहीं न कहीं जो कमजोर है वो मजबूत होने पाए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट के सारे चालों को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम दुआ करते इस अंत के दिनों में प्रभु जी, अपने लोगों को एक कर प्रभु जी, एक आत्मा में, एक मन में, एक मनसा में प्रभु जी आप रखें प्रभु जी। हम दुआ करते हैं ऐसी दया और कृपा कीजिएगा। इस समय यदि कोई देह कोई अंग प्रभु बीमारी में है प्रभु जी, प्रभु अभी इस समय वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यदि कोई विश्वासी भाई बहन इस समय जो सुन रहा है, जो बीमारी है, जो समस्या है, वहां पे वो हाथ रखे। अभी इस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ उसे छू रही है, वो चंगा हो रहा है, हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शरीर के हिस्से में जो भी बीमारी है वो खत्म हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हर एक बुरा आत्मा से तुम्हें बचाए प्रभु, हर एक बीमारी से तुम्हें बचा के रखे। मैं दुआ करता तुम अच्छी सेहत के साथ जीने पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारा बिजनेस आशीषित होने पाए, तुम्हारे हाथ के काम काज आशीषित होने पाए, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे जानवर आशीषित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ। और लॉर्ड तेरी स्तुति हो प्रभु जी, ओ महिमा आपकी हो प्रभु। आज्ञाकारिता और अधीनता में जीने के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा ने प्रेरित करे हर एक को प्रभु जी।
सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। निरंतर मैसेज में आप बने रहें। नेक्स्ट हम अगले समय में बहुत जल्द मिल रहे इस हफ्ते में। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह।